Hello dear student, CBSE, it means Central Board of Secondary Education, class 10th, Math chapter number 3, linear equation in two variable, exercise 3.1। आज के हम इस वीडियो में NCERT टेक्स्ट बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करने जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। जिन्होंने हमारा पिछला वाला चैप्टर्स है उनका वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आज के इस चैप्टर का, कैसे सॉल्व होता है, क्या क्या करना है, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पेयर का मतलब होता है जब कोई चीज दो लोग हों, ठीक है। पेयर लीनियर का मतलब हमने पॉलिनोमियल में बहुत अंदाज तरीके से बताया है। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। एक डिग्री इट मीन्स हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। इक्वेशन आप जानते हैं जिसमें इक्वालिटी दोनों साइड रहेगा, LHS रहेगा और HS रहेगा। टू इट मीन्स नंबर 2। व्हाट इज वेरिएबल? पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया। वेरिएबल का मतलब होता है अननोन। तो इसका मतलब अब मेरे को ऐसा इक्वेशन पढ़ना है जो पेयर में है, साथ ही साथ उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहेगी और वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल क्या रहेंगे? 2 रहेंगे। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए लिखते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड इक्वेशन। इट विल बी a1x plus b1y equal to c1. This is equation number 1. a2x plus b2y equal to c2. This is equation number 2. क्लियर? ये देखो यहाँ पर पेयर बना, फर्स्ट एंड टू सेकेंड, ये पेयर है इसीलिए लिखा है पेयर। लीनियर मतलब x और y की जो पावर है वो क्या है? 1 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इक्वालिटी का साइन है। टू वेरिएबल, एक x अननोन है और एक y अननोन है। क्लियर? दैट्स वाई टू वेरिएबल। अब क्या होगा? कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं तो द मेथड ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। देयर आर 2 मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। व्हाट आर दे? फर्स्ट,
First one is the graphical and second one is the algebraic. ग्राफिकल का मतलब होता है ग्राफ में पिक्चर या डायग्राम रिप्रेजेंट करके जब उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज द ग्राफिकल। कैसे करेंगे, कैसे ग्राफ बनाना है, सारी चीजें मैं अभी क्लियर करूंगा। सेकेंड इज द अलजेब्रिक, जो हमारा न्यूमेरिकली, ठीक है, बेसिक ऑपरेशन यूज करके प्लस माइनस इनटू डिवाइड करके पूरे प्रोसेस में ट्रांसफर, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर वगैरह करके जो पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, दैट इज द अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अब अलजेब्रिक मेथड में भी कई टाइप के मेथड होते हैं सॉल्व करने के, सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द ग्राफिकल मेथड। तो लेट्स स्टार्ट ग्राफिकल मेथड। व्हाट इज ग्राफिकल मेथड? जब भी कोई हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा, क्लियर है, तो उसमें जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो A1, B1, C1, A2, B2 and C2, these are the coefficient A1, B1, C1 and A2, B2, C2. These are the coefficient. Their ratio represent which type solution we get from the pair of linear equation. मतलब ये इनका जो रेशियो आएगा, A1 मतलब x वाले का जो कोफिशिएंट है, y वाले का कोफिशिएंट है, और जो हमारा कांस्टेंट है उसका रेशियो, इट मीन्स A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 will decide the nature of the solution. ये बता देंगे रेशियो, इनके जो रेशियो हैं, इट विल रिप्रेजेंट और शोज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, ये रेशियो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? सो हियर ऑल थिंग्स आर रिटर्न। if A1 upon A2 is not equal, here I am telling not equal B1 by B2, the line में इंटरसेक्ट सिंगल पॉइंट। ये वाला देखो, ये डायग्राम बनेगा। सबसे पहले एक और बात बता दूं कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक इक्वेशन का एक ग्राफ बनेगा और वो ग्राफ एक लाइन के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब टू इक्वेशन है तो टू लाइन्स आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द लाइन्स? फर्स्ट है, इट में इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि वो लाइन, देखो भैया, जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे आपको तो पता नहीं चलेगा कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि क्या हो रहा है, पता चलेगा क्या? नहीं। लेकिन विदाउट मेकिंग ग्राफ we can understood or we can know that how the graph will represent, ऐसे how the graph will show their nature, कैसे वो नेचर शो करेगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जो कोफिशिएंट का रेशियो है। तो हम यहाँ पर देखेंगे A1 by A2 not equal to B1 by B2, so we can say that the lines में इंटरसेक्ट एक सिंगल पॉइंट। मतलब अगर ऐसा रहा तो हम समझ जाएंगे कि जो ग्राफ है एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दैट केस इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, और उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? और
जो पेयर है वो कंसिस्टेंट पेयर है बोलेंगे। ओके, तो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा, और सिंगल पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मतलब इंटरसेक्ट हुआ, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर। ओके, how we will know this one? If a1 not equal to a1 upon a2 not equal to b1 by b2. Okay, now come to the next situation. It may be a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. In that case line will be parallel. ये देखो यहां पर बना है पैरेलल। अगर ऐसा हुआ, फर्स्ट का रेशियो, फर्स्ट टू का रेशियो इक्वल है लेकिन थर्ड के इक्वल नहीं है, इन दैट केस जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इट मींस पैरेलल आएंगे। इन दैट केस वी कैन से दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, और जो पेयर है वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो पैरेलल आएगा, नो सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट पेयर होगा। इट मे बी लाइक दैट ऑल रेशियोस आर इक्वल, ऐसा भी हो सकता है कि ऑल रेशियो यह इक्वल हो जाए। इन दैट केस कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन गया है, दूसरा लाइन भी उसी के ऊपर चला गया, दोनों इक्वेशन का लाइन एक ही लाइन से जा रहा है। तो द इक्वेशन है, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन दैट केस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, उस समय इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एंड इट विल बी आल्सो कंसिस्टेंट पेयर। तो यहां पर कंसिस्टेंसी दो टाइप से शो हो रही है। एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन जिसमें इंटरसेक्टिंग आ रहा है, दूसरा ओवरलैपिंग हो रहा है, इट मींस कोइंसिडेंट। क्लियर? सो लेट्स वी स्टार्ट फॉर द एक्सरसाइज। So exercise 3.1, what are given here? Form the pair of linear equation in the following problem and their solution graphically. First, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, let's we start the स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को ही रखता हूं, है ना, उसके बाद उसको मैं एक सेकेंड क्वेश्चन को क्या करता हूं, रिमूव कर लेता हूं। चलिए, ये रहा, चलिए। ओके, नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले देखो, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ये गिवन नहीं है, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे अलजेब्रिकली। चलो यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। हियर इट इज टेलिंग दैट 10 स्टूडेंट, क्लास 10, girls and boys. So let the number of boys and girls in class 10 are
x and y रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर टू कैटेगरीज में है, बॉयज भी है और गर्ल्स में भी है। इसका मतलब टू अननोन हमको लेना पड़ेगा। तो मैंने बॉयज को x ले लिया, गर्ल्स को y ले लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 स्टूडेंट, गर्ल्स एंड बॉयज। इट मीन्स boys x, girls y. Total number of student is 10. It means x plus y equals to 10. This is equation number 1. Okay. Now come to the another situation. If the number of girls is 4 more than boys, girls are 4 more than boys. What is meaning here? Number of girls are y and they are 4 more than boys. It means y, sorry, we will write here again according to question. Again according to question. Number of girls, it means y is 4 more than 4 more, it means plus 4 then the boys. So y will be equals to the x plus 4. When we will represent in the standard form, it will be x plus y become minus y. Plus 4 will be here and it will be minus 4. And this will be equation number 2. Now we get two equation and we will solve it graphically. How we will solve graphically? We will take the equation number 1 first. Okay. Now, so we will write here from equation 1 what we get, x plus y equals to 10, and we will represent x in the form of y, either y in the form of x. मतलब x को y के फॉर्म में लिखना है या y को x के फॉर्म में। चलिए, here I will write y equals to 10 minus x. मैं यहाँ पर y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे क्या करना है? We will take the two different value for the x, and for that value of x we will find the value of y. मैं x का कोई भी दो वैल्यू लूंगा, ठीक है, और उसके लिए क्या करूंगा? y का वैल्यू फाइंड करूंगा। क्लियर? सो हियर वी विल टेक x इक्वल टू, मैंने ले लिया पहले से, क्लियर है? चलिए, मैं यहां पर ले लिया हूं पहले से, ठीक है। ये वाला लेते हैं, देख लो। जैसे मैं यहां पर, तो कोई भी लोगे तो आंसर आएगा, लेकिन मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं समझाने के लिए। इफ आई विल टेक x इक्वल टू 2, ठीक है, यहां देखो मैं x इक्वल टू क्या ले रहा हूं? 2 ले रहा हूं, एक ठो, ठीक, क्या ले रहा हूं? 2। चलिए, x इक्वल टू 2 ले रहा हूं मैं। व्हेन आई विल टेक x इक्वल टू 2, then we get y equals to 10 minus 2 which is equal to 8. So we get a point when x equal to 2, then y equals to 8. So we get a point 28. Okay. Now we will take another value for the x. Here we will take x equals to, if I will take x equals to 4, okay, x equals to 4, then what we get? Y equals to 10 minus 4, and which is equal to 6. So our next point will be, if x is 4, y is 6. Okay, we will write always first x then y. So here we get 2 points, 2 8 and 4 6.
and here I have already represented this one. If we will take xi equals to 2, what we get? Y equals to 8. So this is point A will be 2, 8. Okay, and here if we will take x equals to 4 and we get y equal to 6. So this point B will be the 4, 6. Clear? And we will meet or we will join the A to B and we get a line. क्या करेंगे? ए से बी को मिला देंगे और एक लाइन मिल जाएगा. सो दिस line will be represent the equation for first equation x plus y equals to 10. ये जो मेरा लाइन है वो इस इक्वेशन का ग्राफ डायग्राम को शो कर रहा है. क्लियर हो गया बात? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. Here we will take 2 point 2 and 1 for the another equation. So I will write here from equation 2. What is equation 2 here? Okay. X minus y equal to minus 4. So here what will be the y here? Y equal to x plus 4. Okay. When we will take x equals to 1. So y will be equal to 1 plus 4 and we get 5. So point will be 1, 5. Here another. When we will x equals to 2. Then y will be 2 plus 4 which is equal to 6. So the points will be 2, 6. Okay. Okay. So here we will draw the chart table. Here we will draw the table. Okay. So how we will draw the table? Table for equation 1. Table for equation 1. How we will draw the table? Let's see here. We will write here x and y. When we get x equals to 2, then y will be 8. And x equal to 4, then y will be equals to 6. Now we will draw the table for equation 2. So this is the table for equation 2. This is x, this is y. When value of x was 1, at that time value of y will be 5. And for x equal to 2, we get y equal to 6. And we will represent this point on the graph like that. Okay. So here we will draw the graph. X equal to 2, at that time y equals to 8. A. X equal to 4 and y equals to what we get here y. Okay. I will represent this table here. Okay. 1 minute. I am representing this table. Wait 1 minute. Okay. X equal to 2, y equal to 8. What? This point is A. This point A representing 2, 8. And 4, 6. This point B representing 4, 6. Now we will join these 2 points and we get a line. That line represent the equation number 1. It means x plus y equals to 10. Similar, here when we will take x equal to 1, this is the 1.
What we get? Y equals to 5. Here this point represent the 5 and C point will be the 1, 5. Okay. When we will take x equal to 2, then we get y equal to 6. X equal to 2 and y equals to 6. So this line represent the equation number 2. So this is x minus y equal to minus 4. Okay. Now come and join. We will join these 2 points and we get another line. And these line intersect each other at point E. And E will represent in x axis. देखो ये x axis में कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 पे. 2 और 4 के बीच में है, मतलब कितना आंसर दे रहा है मेरे को ये? 3. So intersection point representing x axis at x equal to 3 and it will represent y for 7. So y will be equals to 7. So this is the solution graphically. Okay, this is the graphical solution for the given pair of linear equation. Clear? So this type we will solve the equation by graphical. Okay, now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन. ओके, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से बनाया है. अब सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं. ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूं मैं, बाकी को यहाँ पर रिमूव कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 को चलिए, यहाँ पर लिखा है 5 pencil 7 pen. There are 2 quantities or 2 types of quantities here. What are they? Pencil and pen. So we will take, let the cost of 1 pencil and 1 pen. Okay, are x and y respectively. हमने एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट कर लिया. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, what is according to the question? 5 pencil 7 pen. So it will be 5x plus 7y and we get equals to rupees 50. This is equation number 1. Now again according to question, so I am writing in the short. According to question, 7x plus 5y is equal to 46 and this is equation number 2. Okay, same situation. So here I will write from equation 1 what we get. 5x plus 7y equals to 50. So here we get 5x. Now in this question I will represent y in the form of x. Sorry, x in the form of y. Before this we have represented y in the form of x. Now in this question we will represent x in form of y. So here we will write 50 minus 7y. So x will be 50 minus 7y divided by 5. Okay. Now take the 2 values for the x. You can take any value. If I will write here y equals to 0, y equals to 0, 7 into 0, 7, so 0, 50 by 5, we get x equal to 50 minus 0 by 5 and we get 10.
So here we will write the first x value. So the point will be 10, 0. We get the first point for equation number 1. Now come to the next one. When we will take y equals to 10. When we will take y equals to 10. Okay. What we get? What we get here? Here we get x equals to 50 minus 7 into 10 divided by 5. So this is 50 minus 70 minus 20 by 5. So this will be minus 4. So when x equals to minus 4, y will be equals to 10. Clear? So now we get here 2 points. You can draw also table for the equation number first. Okay, either you can draw in the last one also. So here I will representing table for equation 1. So the table will be like this. When x and y, when x equals to, here x equal to 10, y equals to 0. And here x equal to minus 4, y is 10. Clear? Okay. Now come to the next one. From equation number 2. What we get here? Equation number 2. So this is 7x plus 5y equal to 46. Now, 1 minute. Okay. Here we can write 7x equal to 46 minus 5y. And after that, x equals to 46 minus 5y divided by 7. Okay. Now, what we will take here? What we can take? If y equals to 3, if we will take y equals to 5, sorry, y equals to 5. So what will be the value of x? 46 minus 5 into 5 divided by 7. So here what we get? 5 5 are 25. 46 minus 25, 21 by 7, and we get 3. So when we will take x equal to 3, so the point will be, when we will take x equal to 3, we get y equals to 5. So we get first point for the equation number 2. Now what we take another value for the y? What we can take? Okay, I am showing the graph because we have already prepared it. Okay, so here we will take, this is the solution. That's why I will remove this one, this point. Okay, and I will take another. When I will take this one, this x equals to minus 2, and we will take another point x equal to 8. Okay, minus 2 and 8. I will represent this one. Okay, so I am erasing this one. Okay, you can take also this one, no problem. But I have already made the graph. That's why I am taking another one. If y equals to, what are the value of y here? I will take 2 points. First one is the 12 and second one is the minus 2. 12 and the minus 2 I will take. Okay. So when we will take here y equal to 12. So this will be 12.
12 5 जा 60, 46 minus 60. This is minus 14 divided by 7 minus 2. So our the first point will be minus 2 and 12. Okay. Now take another value for y equals to minus 2. When we will take y equals to minus 2, what we get here? X equal to 46 minus 5 into minus 2 divided by 7. What we get here? Minus minus plus 5 to the 10. This will be 56 by 7 and we get 8. So the point will be 8 and minus 2. Sorry. Okay, 8 and minus 2. So we will draw here table or equation number second. Clear? So the table will be like that. Here we represent x and y. When we will take x equal to minus 2, we get 12. X equal to 8, we will get minus 2. Okay. So here we will draw the graph. How the graph will be? Now look this one. When x equal to minus 4 or when y equal to 10, x equals to minus 4. So this is the first point. Minus 4, 10. Okay. And this is the second point. What is here? X equal to 10, y equals to 0. 10, 0. And this is the equation or the graph for the first equation. That is, what is the first equation? 5x plus 7y equals to 50. Okay. Now come to the next one. Here, when we will take the y equal to 12, we get x equal to minus 2. So the point will be minus 2, 12. And here this point, when we will take x equal to 8 and we get y equal to minus 2. Okay, I am writing in the another color, that is minus 4 and 10. This is minus 2 and 12. And this is 10 and 0. This is 8 and minus 2. Okay, I am representing all the values. And this line represent the 5x plus 7y equals to 50. Okay, and this another line represent 7x plus 5y equal to 46. Now look the intersection point. What we get here? Intersection point. In the x we get 3 and in the y what we get here? In the y we will get the 5. So x equal to 3 and y will be 5. This is the solution for the given equations. Okay. So this type we will draw the graph for the linear equation of pair of linear equation in two variable. Okay. तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ग्राफिकली. ठीक है. तो चलिए यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो चुका है क्योंकि ग्राफ ड्रा करने में थोड़ा सा समय लगता है, टाइम लगता है. ठीक है. तो जो हमारा जो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, यूनिकनेस, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अनदर वीडियो में लेकर आएंगे. ठीक है. तो चलिए जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये जो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, इंटरसेक्शन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये सारे चीजों का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम अगले में लेके आएंगे. वैसे तो चाहे तो एक क्वेश्चन हो सकता है, बट यहाँ पर हमारा जो टाइम है काफी ज्यादा हो गया है, उसको अनदर में लेके आएंगे. तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. ओके. तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.